नमस्कार दोस्तों, हरियाणा जीके की सीरीज चल रही थी और हमने कुछ टॉपिक इस सीरीज में कर भी लिए थे। आइए आज मैं आपके लिए टॉपिक लेके आया हूं हरियाणा का हाई कोर्ट, हरियाणा पंजाब हाई कोर्ट। ये जरूर याद रखेंगे। उच्च न्यायालय की विशेषता और उच्च न्यायालय से संबंधित कुछ प्रश्न बनते हैं, ये जरूर याद रखेंगे। भारतीय संविधान में एक आर्टिकल है, आर्टिकल नंबर 214। उसमें क्या लिख रखा है कि प्रत्येक राज्य में एक उच्च न्यायालय होगा। प्रत्येक राज्य में एक उच्च न्यायालय होगा जो राज्य की सबसे बड़ी न्यायपालिका कहलाएगी। यह जरूर याद रखेंगे। किस आर्टिकल में है? 214 में। और उच्च न्यायालय की स्थापना का उल्लेख, अगर एग्जामिनर पूछ ले आपसे कि उच्च न्यायालय की स्थापना का उल्लेख, तो जरूर याद रखेंगे अनुच्छेद 216 में उच्च न्यायालय की स्थापना का उल्लेख किया गया है। यह जरूर याद रखेंगे। हाई कोर्ट जो है वो राज्य की सबसे बड़ी न्यायपालिका होती है, यह जरूर याद रखेंगे। देश की सबसे बड़ी न्यायपालिका होती है सुप्रीम कोर्ट। ठीक है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 231 बताता है कि संसद 2 या 2 से अधिक राज्यों को भी एक उच्च न्यायालय में शामिल कर सकता है। और अगर मैं पंजाब हरियाणा उच्च न्यायालय की बात करूं तो उसमें अनुच्छेद 231 लागू होता है। क्यों? क्योंकि इसमें 2 राज्य है और 1 केंद्र शासित प्रदेश है। कितने राज्य है? 2 राज्य है और 1 केंद्र शासित प्रदेश है। इसीलिए हम इसे नाम देते हैं पंजाब हरियाणा उच्च न्यायालय। कहां पे है पंजाब हरियाणा उच्च न्यायालय? तो जरूर याद रखेंगे, पंजाब हरियाणा उच्च न्यायालय है मेरे दोस्तों चंडीगढ़। ये जरूर याद रखेंगे। छोटी सी एक रूपरेखा बनाऊं मैंने, इस टॉपिक को लेकर मैंने पहले भी क्लास डाल रखी है, आपने देखी होगी। ठीक है। नेक्स्ट कि वर्तमान भारत की अगर मैं बात करूं तो वर्तमान भारत में आज 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश है मेरे दोस्तों। कितने राज्य हैं? राज्यों की संख्या है 28, ये जरूर याद रखेंगे। और यूनियन टेरिटरी यानी यूटी की संख्या है 8। तो एग्जामिनर आपसे पूछ ले कि उच्च न्यायालयों की संख्या क्या है, तो जरूर याद रखेंगे 2 जुलाई 1862 को पहला उच्च न्यायालय बना था मेरे दोस्तों, और वो उच्च न्यायालय बना था कलकत्ता में। कहां पे बना था? कलकत्ता में। जरूर याद रखेंगे 1 जनवरी 2019 को 25वां उच्च न्यायालय बना। तो कहां पे बना मेरे दोस्तों 25वां उच्च न्यायालय? स्थान का नाम याद रखेंगे। नेक्स्ट अमरावती। कहां पे बना? अमरावती में। तो आज 25 हाई कोर्ट हैं, ये जरूर याद रखेंगे। ठीक है। 25वां हाई कोर्ट कौन सा बना है? अमरावती बना है। और पहला हाई कोर्ट कौन सा बना था? कलकत्ता में। तो आज भारत में एग्जामिनर आपसे पूछ ले कि उच्च न्यायालयों की संख्या क्या है, तो कितने उच्च न्यायालय हैं वर्तमान समय में अपने भारत में? तो आज उच्च न्यायालयों की संख्या है मेरे दोस्तों 25। ये जरूर याद रखेंगे। 25 हाई कोर्ट है, जिसमें से एक हाई कोर्ट हम पढ़ेंगे। कौन सा? चंडीगढ़ हाई कोर्ट। ये जरूर याद रखेंगे। अगर यहां से प्रश्न बन जाए तो वेरी इंपॉर्टेंट। चलिए, उच्च न्यायालय। उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है? ये जरूर याद रखेंगे, नियुक्ति। उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को शपथ कौन दिलवाता है? नॉर्मल से प्रश्न है। उच्च न्यायालय के न्यायाधीश अपना त्याग पत्र किसे देते हैं? त्याग पत्र। ये जरूर याद रखेंगे। उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों का कार्यकाल और टेन्योर, सेवानिवृत्ति। नेक्स्ट, उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों का वेतन कितना है? वेतन। उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को पद से कैसे हटाते हैं? पद से हटाना। ये नॉर्मली प्रश्न कई बार पूछ लेते हैं। आइए इन प्रश्नों की कहानी भी थोड़ी थोड़ी देख ले। उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति करता है मेरे दोस्तों राष्ट्रपति। हमारे देश के प्रेसिडेंट करते हैं उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति, यानी हाई कोर्ट को लेकर अपना टॉपिक खास का। उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति करता है राष्ट्रपति। किसकी सलाह पर? किसकी सलाह पर? तो जरूर याद रखेंगे, गवर्नर की सलाह पर, राज्यपाल की सलाह पर उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति की जाती है। पहला प्रश्न। उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को शपथ कौन दिलवाता है? गवर्नर, राज्यपाल दिलवाता है मेरे दोस्तों उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को शपथ। उच्च न्यायालय के न्यायाधीश अपना त्याग पत्र किसे देते हैं? तो त्याग पत्र देंगे हमारे देश के प्रेसिडेंट यानी राष्ट्रपति को त्याग पत्र देते हैं। उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों का कार्यकाल कितना है मेरे दोस्तों? तो जरूर याद रखेंगे 6 वर्ष। कार्यकाल 6 वर्ष है और रिटायरमेंट की उम्र है 62 वर्ष। ये जरूर याद रखेंगे, पहले प्राप्त कर ले। अगर कोई 50 साल का बन गया तो 6 साल रहेगा, अगर कोई 60 साल का बन गया तो 2 साल रहेगा। ये जरूर याद रखेंगे। उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों का वेतन, जो आपका मुख्य न्यायाधीश होता है उसका वेतन है मेरे दोस्तों 2,50,000 रुपए। ये जरूर याद रखेंगे। और जो अन्य न्यायाधीश है उनका वेतन है 2,25,000 रुपए। ये जरूर याद रखेंगे।
इस तरह का प्रश्न भी बन जाता है कई बार एग्जामों में। ध्यान दीजिए, इन्हें वेतन कौन सी संचित निधि से दिया जाता है, वेतन। और इन्हें पेंशन, पेंशन कौन सी संचित निधि से दिया जाता है, जरूर याद रखेंगे संचित निधि, संचित निधि। एग्जामिनर इस तरह के प्रश्न बना देता है और कई बच्चों को ये प्रश्न मुश्किल लगते हैं, क्योंकि ये स्टेट गवर्नमेंट में कार्य करेंगे तो इन्हें वेतन दिया जाता है मेरे दोस्तों राज्य संचित निधि से, और पेंशन की जिम्मेवारी है केंद्र सरकार की, तो केंद्र संचित निधि से इन्हें पेंशन दी जाती है। ये जरूर याद रखेंगे। पद से हटाना तो जरूर याद रखेंगे नेक्स्ट कदाचार और शिष्टाचार, शिष्टाचार ये जरूर याद रखेंगे आप, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कदाचार और शिष्टाचार। ठीक है, नेक्स्ट, क्या इस प्रक्रिया से कभी किसी व्यक्ति को हटाया गया है, तो उच्च न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय के जो न्यायाधीश होते हैं उन्हें पद से हटाने के लिए कदाचार और शिष्टाचार का प्रयोग किया जाता है। यह महाभियोग जैसी प्रक्रिया होती है मेरे दोस्तों, यह जरूर याद रखेंगे, महाभियोग जैसी प्रक्रिया होती है, महाभियोग जैसी प्रक्रिया होती है। किसी भी सदन में यह प्रक्रिया शुरू कर सकते हैं। 1/4 सदस्यों के साथ प्रक्रिया शुरू होती है, 2/3 सदस्यों के साथ प्रक्रिया पास होती है। क्या किसी न्यायाधीश पर यह प्रक्रिया लाई गई अब तक, तो जरूर याद रखेंगे 3 न्यायाधीश। आप याद कीजिए, वी रामास्वामी, वी रामास्वामी, जो वी रामास्वामी है कहां से, अपने ही हाईकोर्ट से थे, ये चंडीगढ़ हाईकोर्ट से थे, ये जरूर याद रखेंगे। दूसरा नाम था, जरूर याद रखेंगे नेक्स्ट, पीडी दीनाकरण, पीडी दीनाकरण, जो पीडी दीनाकरण थे वो कहां से थे, जरूर याद रखेंगे नेक्स्ट, गंगटोक हाईकोर्ट से, गंगटोक यानी सिक्किम से थे, ये जरूर याद रखेंगे। और तीसरा नाम है सौमित्र सेन, सौमित्र सेन, सौमित्र सेन जो है वो कलकत्ता हाई कोर्ट से, ये जरूर याद रखेंगे, कलकत्ता, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। 2011 का मामला है, 2010 का मामला है और 1991-92 का मामला है, ये जरूर याद रखेंगे। 3 न्यायाधीशों पर यह प्रक्रिया लागू हुई है, पर लागू होने से पहले ही तीनों ने अपना त्याग पत्र दे दिया है, ये जरूर याद रखेंगे। तीनों ने ही क्या कर दिया है, अपना त्याग पत्र दे दिया है, तो जरूर याद रखेंगे। उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को पद से हटाने के लिए कदाचार और शिष्टाचार का प्रयोग किया जाता है, यह महाभियोग जैसी प्रक्रिया होती है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या, न्यायाधीशों की संख्या क्या निश्चित है, नहीं, निश्चित नहीं है, निश्चित नहीं है मेरे दोस्तों, न्यायाधीशों की संख्या निश्चित नहीं है। अगर मैं पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट की बात करूं, पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट की बात करूं, तो जरूर याद रखेंगे पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट में स्वीकृत न्यायाधीशों की संख्या, स्वीकृत न्यायाधीशों की संख्या, और जरूर याद रखेंगे कार्यरत, कार्यरत न्यायाधीशों की संख्या, अंतर है। स्वीकृत न्यायाधीशों की संख्या मेरे दोस्तों 64 + 21 85, स्वीकृत न्यायाधीशों की संख्या कितनी है, 64 + 21 85, और कार्यरत न्यायाधीशों की संख्या आज काम कितने कर रहे हैं, तो जरूर याद रखेंगे आज के दिन काम कर रहे हैं 39 + 17, काम कितने कर रहे हैं, 56 काम कर रहे हैं, ये जरूर याद रखेंगे आप। स्वीकृत न्यायाधीशों की संख्या है, अपने पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट की बात कर ले तो स्वीकृत न्यायाधीशों की संख्या है 85, कार्यरत न्यायाधीशों की संख्या कितनी है, 56, ये जरूर याद रखेंगे। जो ये प्लस वाला जो चक्कर है उसको भी आप याद रखेंगे, ये 2 वर्ष के लिए बनाए जाते हैं और इनको बोलते हैं अपर न्यायाधीश। क्या बोलते हैं, अपर न्यायाधीश, यानी एडिशनल जज होते हैं। ये कितने वर्ष के लिए बनते हैं, ये 2 वर्ष के लिए बनते हैं। तो मैं ये नहीं कहता कि इस टॉपिक से प्रश्न नहीं बनता, यहां से कई बार पूछ लेते हैं उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है, शपथ कौन दिलवाता है, त्याग पत्र किसे देते हैं, कार्यकाल कितना है, वेतन कितना है, इन्हें पद से कैसे हटाते हैं, उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की संख्या निश्चित है या नहीं है, ये जरूर याद रखेंगे। तो उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की संख्या का निश्चित का कोई उल्लेख हमें नहीं मिलता है संविधान में। सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों की संख्या जरूर निश्चित होती है, पर हाई कोर्ट के न्यायाधीशों की संख्या का उल्लेख निश्चित का नहीं मिलता है, यह जरूर याद रखेंगे, यहां से प्रश्न बन जाते हैं। चलिए अब अपना मुख्य सब्जेक्ट लेके आए और हरियाणा की बात करें, यह जरूर याद रखेंगे, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। चलिए ठीक है, हमने देखा कि 1947 से पहले लेके चलता हूं मैं आपको। 1947 से पहले एक बहुत बड़ा राज्य हुआ करता था, जिस राज्य का नाम था पंजाब, ये जरूर याद रखेंगे। कौन सा राज्य,
तो पंजाब, ये ले लेते हैं, ग्रीन सा कलर आपको दिखाई दे रहा होगा, ये हो गया आपका पंजाब। कौन सा राज्य है? पंजाब राज्य है। एक मिनट, आपकी सुविधा के लिए थोड़ा सा अलग बना देता हूं मैं आपको। ये हो गया पंजाब राज्य। 1947 से पहले पहले की बातें मैं आपको बता रहा हूं, ये जरूर याद रखेंगे। ये हो गया आपका पंजाब राज्य। 5 नदियों के मिलान को पंजाब कहा गया था। वो कौन सी 5 नदियां थी? तो आप जरूर याद रखेंगे, झेलम, चिनाव, रावी, व्यास, सतलुज। झेलम, चिनाव, रावी, व्यास, सतलुज, 5 नदियों के मिलान को क्या कहा गया? पंजाब। इस पंजाब राज्य की राजधानी हुआ करती थी लाहौर। लाहौर, ये जरूर याद रखेंगे, ठीक है। तो कहानी हमें यहां से शुरू करनी है। अधिनियम, एक्ट। अधिनियम कौन सा है? एक्ट कौन सा है? तो जरूर याद रखेंगे, एक्ट 1915 है। अधिनियम 1915 के तहत 20 व 21 मार्च 1919 को 20 व 21 मार्च 1919 को किस उच्च न्यायालय की स्थापना हुई? स्थापना हुई मेरे दोस्तों, पंजाब उच्च न्यायालय की स्थापना हुई। पंजाब उच्च न्यायालय की स्थापना हुई। कहां पे? लाहौर में। ये जरूर याद रखेंगे। एक्ट 1915 है। अधिनियम 1915 के तहत पंजाब उच्च न्यायालय की स्थापना हुई 20 व 21 मार्च 1919 को लाहौर में। जरूर याद रखेंगे, वेरी इंपॉर्टेंट। स्वतंत्रता, स्वतंत्रता के बाद, स्वतंत्रता के बाद पंजाब उच्च न्यायालय, पंजाब उच्च न्यायालय स्थापित किया गया। अब स्वतंत्रता के बाद पंजाब उच्च न्यायालय स्थापित किया गया, तो जरूर याद रखेंगे शिमला। शिमला कब से कब तक? 1947 से लेकर जनवरी 1955 तक। ये जरूर याद रखेंगे। क्लियर? 1955 से लेकर अब तक, 1955 से लेकर अब तक पंजाब उच्च न्यायालय कहां पे है? तो जरूर याद रखेंगे, 1955 से लेकर अब तक पंजाब उच्च न्यायालय है चंडीगढ़ में। पंजाब उच्च न्यायालय है चंडीगढ़ में। यह जरूर याद रखेंगे, कहां पे है? चंडीगढ़। चंडीगढ़, ठीक है। एग्जामिनर हमसे पूछ चुका है, यह प्रश्न आ चुका है कि पंजाब हाई कोर्ट के वास्तुकार कौन है? नाम याद रखना आपको, ली कार्बूजिए। ये ली कार्बूजिए कहां से है? ये फ्रांस से है। कहां से ली कार्बूजिए? फ्रांस से। जिन्होंने चंडीगढ़ बसाया वो ही पंजाब हाई कोर्ट के वास्तुकार है। यह प्रश्न आ चुका है। तो 1955 में पंजाब उच्च न्यायालय कहां पे आ गया? चंडीगढ़ में। और आज भी कहां पे है? चंडीगढ़ में है। यह जरूर याद रखेंगे, ठीक है। फिर एक छोटा सा प्रश्न बन जाता है, जरूर याद रखेंगे, अधिनियम, अधिनियम 1966 के तहत इसमें 2 राज्य, कितने राज्य? यह जरूर याद रखेंगे, 2 राज्य और 1 यूटी का वर्णन किया गया। 2 राज्य कौन से? पंजाब और हरियाणा। और यूटी कौन सा है? चंडीगढ़। यह जरूर याद रखेंगे। हरियाणा, हरियाणा को इस उच्च न्यायालय में, इस उच्च न्यायालय में विशेष अधिकार दिया गया। विशेष अधिकार दिया गया, दिया गया। कब? तो जरूर याद रखेंगे 1975 में। यह रूपरेखा आपको इसी तरह से याद रखनी है। यह प्रश्न काफी बार बन चुके हैं आपके एग्जाम में, यह जरूर याद रखेंगे। ध्यान दीजिए, अधिनियम 1915 के तहत, एक्ट 1915 के तहत पंजाब उच्च न्यायालय की स्थापना हुई 20 व 21 मार्च 1919 को। कहां पे? लाहौर में। स्वतंत्रता के बाद पंजाब उच्च न्यायालय, स्वतंत्रता के बाद पंजाब उच्च न्यायालय शिमला में स्थापित किया गया। यानी 1947 से लेकर 1955 तक शिमला में रहा मेरे दोस्तों। जनवरी 1955 में प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने इसकी स्थापना चंडीगढ़ में की।
जनवरी 1955 में। और आज भी ये चंडीगढ़ में है। एग्जामिनर हमसे पूछ चुका है कि नेक्स्ट इस हाई कोर्ट के वास्तुकार कौन है, तो जिसने चंडीगढ़ बसाया, ग्रेट पर्सनैलिटी ली कार्बूजिए, जो फ्रांस से संबंध रखते थे, उन्होंने ही हमारे हाई कोर्ट की स्थापना की। ये जरूर याद रखेंगे, ठीक है। नेक्स्ट, अधिनियम 1966 के तहत, जरूर याद रखेंगे, अधिनियम 1966 के तहत इस हाई कोर्ट में 2 राज्य और 1 यूनियन टेरिटरी का वर्णन किया गया। 2 राज्य कौन से है, ये जरूर याद रखेंगे, पंजाब और हरियाणा। यूनियन टेरिटरी कौन सा है, चंडीगढ़। किस एक्ट के तहत, तो 1966 में यह परिवर्तन किया हमारे देश की संसद ने, आर्टिकल 231 के अनुसार, 31 के अनुसार। ये जरूर याद रखेंगे। चलिए, अब कुछ विशेष नाम आपको याद रखने हैं। जैसे पहला नाम, न्यायाधीशों से संबंधित बातें करूंगा मैं, न्यायाधीश। अब पहला नाम देखिए, पहला, ठीक है, न्यायमूर्ति, न्यायमूर्ति रामलाल। रामलाल ये पंजाब हरियाणा उच्च न्यायालय के पहले न्यायाधीश थे। इन्होंने कार्य किया था 15 अगस्त 1947 से 18 जनवरी 1949 तक इन्होंने कार्य किया। पंजाब हरियाणा उच्च न्यायालय के पहले न्यायाधीश कौन थे, तो कौन थे पहले न्यायाधीश, ये जरूर याद रखेंगे, न्यायमूर्ति रामलाल। न्यायमूर्ति रामलाल, ये नाम याद रखेंगे। और जो 35वें न्यायाधीश हैं, 35वें न्यायाधीश जो वर्तमान समय में है, ये जरूर याद रखेंगे। पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट में वर्तमान समय में न्यायाधीश है, 35वें न्यायाधीश है, तो नाम है मेरे दोस्तों न्यायमूर्ति रविशंकर झा। न्यायमूर्ति जरूर याद रखेंगे। नेक्स्ट, रविशंकर झा। रविशंकर झा 6 अक्टूबर 2019 से अब तक, ये जरूर याद रखेंगे, 6 अक्टूबर 2019 से अब तक न्यायाधीश का नाम है रविशंकर झा। ये नाम आपको याद रखना है। ओके, चलिए, 2 विशेष न्यायाधीश, चौथे नंबर का न्यायाधीश और 15वें नंबर का न्यायाधीश। चौथे नंबर के न्यायाधीश का नाम है, जरूर याद रखेंगे, नेक्स्ट, अमरनाथ भंडारी। अमरनाथ भंडारी, ये जरूर याद रखेंगे, AN भंडारी बोलते हैं इनको। और जो 15वें नंबर का न्यायाधीश है, उनका नाम है, जरूर याद रखेंगे, देवी सिंह तेवतिया। देवी सिंह तेवतिया। अब देवी सिंह तेवतिया और अमरनाथ भंडारी से प्रश्न क्या बनेंगे, तो अमरनाथ भंडारी के बारे में सुनेंगे कि 8 दिसंबर 1952 से लेकर 9 सॉरी 1 मिनट, छोटी सी गलती हो गई, छोटी सी गलती सुधार लेते हैं। सॉरी शक्तिमान, ये 9 दिसंबर आएगा यहां पे, ठीक है। आइए, 9 दिसंबर 1952 से लेकर 8 दिसंबर 1959 यानी न्यायाधीश के रूप में सर्वाधिक समय व्यतीत किया, यानी सर्वाधिक कार्यकाल। ये जरूर याद रखेंगे, सर्वाधिक कार्यकाल, ये जरूर याद रखेंगे। अमरनाथ भंडारी, AN भंडारी ने पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट में न्यायाधीश के रूप में सबसे लंबा समय व्यतीत किया है। वो कौन से न्यायाधीश थे मेरे दोस्तों, वो चौथे न्यायाधीश थे। कौन से न्यायाधीश थे, चौथे। तो जरूर याद रखेंगे, देवी सिंह तेवतिया 15वें न्यायाधीश थे और कार्यकाल था, जरूर याद रखेंगे, 15 अक्टूबर 1987 से लेकर 29 अक्टूबर, जरूर याद रखेंगे, नेक्स्ट 29 अक्टूबर 1987, सबसे कम कार्यकाल। ये जरूर याद रखेंगे, केवल 14 दिन का कार्यकाल है, सबसे कम कार्यकाल। ये जरूर याद रखेंगे, केवल 14 दिन का कार्यकाल है। तो न्यायाधीश के रूप में सबसे लंबा समय किसने व्यतीत किया, अमरनाथ भंडारी ने, और कम कार्यकाल किसका है, देवी सिंह तेवतिया का। और जरूर याद रखेंगे पहले न्यायाधीश कौन थे, न्यायमूर्ति रामलाल, और वर्तमान न्यायाधीश कौन है, तो जरूर याद रखेंगे, नाम है रविशंकर झा। कौन है, रविशंकर झा, ये जरूर याद रखेंगे। चलिए, इसी श्रेणी में आगे चलें तो 2 नाम लिखेंगे हम, 10वां न्यायाधीश और 12वां न्यायाधीश। 12वां न्यायाधीश, 10वें न्यायाधीश का नाम है, जरूर याद रखेंगे, रंजीत सिंह नरूला। रंजीत सिंह नरूला,
और जो 12वां न्यायाधीश है उनका नाम है सुरजीत सिंह सांथवलिया। सुरजीत सिंह सांथवलिया। क्या क्वेश्चन बनेगा सर? ये जो दोनों न्यायाधीश हैं हरियाणा के कार्यवाहक राज्यपाल रहे हैं, ये जरूर याद रखेंगे। दोनों न्यायाधीश हरियाणा के कार्यवाहक राज्यपाल रहे हैं, कार्यवाहक राज्यपाल रहे हैं, ये जरूर याद रखेंगे। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगर एग्जामिनर प्रश्न बना ले तो कौन से वो न्यायाधीश है जो कार्यवाहक राज्यपाल रहे हैं, तो कौन से न्यायाधीश हैं जरूर याद रखेंगे, रणजीत सिंह नरूला और सुरजीत सिंह सांथवलिया। क्योंकि हमने पढ़ रखा है, हमने सुना है कि जब देश में राष्ट्रपति नहीं होते हैं तो उनका काम देखते हैं उपराष्ट्रपति। जब देश में राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों ही नहीं होते हैं तो उनका काम देखते हैं सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश। और ऐसा ही होता है राज्य में, जब राज्य में राज्यपाल नहीं होते हैं, जब राज्यपाल नहीं होते हैं तो उनका कार्य देखते हैं उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश। हमारे हरियाणा में 2 बार ऐसा हुआ है कि 2 उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश थे, वो क्या रहे हैं, हरियाणा के कार्यवाहक राज्यपाल रहे हैं। ये जरूर याद रखेंगे अगर यहां से प्रश्न बन जाए तो। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एक विशेष प्रश्न लिख रहा हूं, जरूर याद रखेंगे। न्यायमूर्ति मेहर सिंह। ये जो न्यायमूर्ति मेहर सिंह है, ये कौन से न्यायाधीश हैं, तो जरूर याद रखेंगे ये 7वें न्यायाधीश हैं। ठीक है, न्यायमूर्ति मेहर सिंह से प्रश्न बनेंगे। कौन से न्यायाधीश हैं? 7वें। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। कार्यकाल क्या है इनका? तो कार्यकाल है, जरूर याद रखेंगे, 30 मई 1966 से लेकर और 14 अगस्त 1970। प्रश्न समझ गए आप? एग्जामिनर पूछ सकता है हमसे कि हरियाणा गठन के समय पंजाब उच्च न्यायालय के एक मिनट, पंजाब उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश तो कौन थे पंजाब उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश? तो जरूर याद रखेंगे न्यायमूर्ति मेहर सिंह। यह प्रश्न बड़ा जबरदस्त प्रश्न बन सकता है हमारे एग्जाम में। एग्जामिनर पूछ सकता है, क्यों? क्योंकि ऐसा प्रश्न पूछा जा चुका है हमारे एग्जाम में। याद रखेंगे HSSC में ऐसा प्रश्न आया है कि हरियाणा गठन के समय सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश कौन थे? हरियाणा गठन के समय सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश कौन थे? यानी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। तो कौन थे आप याद कीजिए। उस ग्रेट पर्सनैलिटी का नाम था काकू सुब्बा राव। क्या नाम था? काकू सुब्बा राव। ये जरूर याद रखेंगे। तो ये प्रश्न हमारे एग्जाम में पूछा जा चुका है। नेक्स्ट, और ये भी प्रश्न पूछा जाएगा, आपके एग्जाम में आएगा कि हरियाणा गठन के समय पंजाब उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश कौन थे? तो कौन थे? न्यायमूर्ति मेहर सिंह। क्योंकि मेहर सिंह का कार्यकाल है 30 मई 1966 से लेकर 14 अगस्त 1970 और हमारा हरियाणा बना था 1 नवंबर 1966 को। ये जरूर याद रखेंगे क्योंकि ये प्रश्न HSSC पूछ चुकी है कि हरियाणा गठन के समय सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश कौन थे? तो कौन थे? काकू सुब्बा राव। कौन थे सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश? काकू सुब्बा राव। ये जरूर याद रखेंगे, अच्छा प्रश्न बन जाता है। चलो लास्ट और सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न लिख रहा हूं मैं। नेक्स्ट, ग्रेट पर्सनैलिटी सर शादीलाल। जो सर शादीलाल है, इनका जन्म हुआ है मेरे दोस्तों 1874 में और इनकी मृत्यु हुई है 1941 में। ये जरूर याद रखेंगे। सर शादीलाल कहां से संबंध रखते हैं? जरूर याद रखेंगे, ये रेवाड़ी हरियाणा से संबंध रखते हैं। रेवाड़ी हरियाणा से संबंध रखते हैं। इन्हें सर की उपाधि प्राप्त थी और प्रश्न बन जाता है वेरी इंपॉर्टेंट, पंजाब उच्च न्यायालय में कार्य
करने वाले पहले भारतीय न्यायाधीश थे। भारतीय न्यायाधीश थे 1 मई 1920। और कार्य क्षेत्र जरूर याद रखेंगे, इनका कार्य क्षेत्र कहां पे है, तो इनका कार्य क्षेत्र है मेरे दोस्तों लाहौर। ये जरूर याद रखेंगे। पंजाब उच्च न्यायालय में कार्य करने वाले पहले भारतीय न्यायाधीश कौन थे, तो जरूर याद रखेंगे पहले भारतीय न्यायाधीश थे सर शादीलाल। थोड़ी दिन पहले एक एचटेट का पेपर हुआ था, भिवानी बोर्ड में लिया था, थोड़ा सा इस प्रश्न को उन्होंने गलत बताया था, फिर रीट लगी और फिर ये प्रश्न सही हुआ। आपको जरूर याद रखना है, अगर आपके एग्जाम में प्रश्न आ जाए कि पंजाब उच्च न्यायालय के पहले भारतीय न्यायाधीश कौन थे, तो सर शादीलाल का नाम याद रखेंगे। ये रेवाड़ी से संबंध रखते थे। इनका जन्म 1874 में और मृत्यु 1941 में हुई थी। पंजाब उच्च न्यायालय में कार्य करने वाले ये पहले भारतीय न्यायाधीश थे और ये पंजाब उच्च न्यायालय के पहले न्यायाधीश भी थे। ये जरूर याद रखेंगे, पंजाब उच्च न्यायालय के पहले न्यायाधीश भी थे। पंजाब उच्च न्यायालय के पहले न्यायाधीश भी कहलाते हैं। ये जरूर याद रखेंगे, क्योंकि वास्तविक रूप से जब पंजाब उच्च न्यायालय ने अपना कार्य शुरू किया था वो मई 1920 में शुरू किया था। वैसे स्थापना तो इसकी मार्च 1919 में हो गई थी, मगर वास्तविक रूप से कार्य इसने शुरू किया था मई 1920 में किया था। ये जरूर याद रखेंगे आप। तो मेरे दोस्तों, हाई कोर्ट से संबंधित ये प्रश्न हमारे एग्जाम में बनते हैं और एग्जामिनर ये प्रश्न हमसे पूछता है। हाई कोर्ट के टॉपिक को लेकर आया था मैं आज और इससे जुड़े हुए प्रश्न हमने सारे किए। ठीक है, नेक्स्ट हाई कोर्ट जो हमारा है वो चंडीगढ़ में है। और कब आया है चंडीगढ़ में? 1955 में आया। इस हाई कोर्ट में कितने राज्य हैं मेरे दोस्तों? 2 राज्य और 1 यूनियन टेरिटरी है। इसको नाम दिया जाता है पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट। ये जरूर याद रखेंगे। तो इससे जुड़े हुए प्रश्न हमारे एग्जामों में जो आते हैं वो मैं सारे प्रश्न आपके लिए लेके आया। तो नमस्कार दोस्तों, नमस्कार।